Everyone, welcome to M Excellence. My name is Kundan Rai. In this video, we are going to understand tokens in Java. अगर आपसे कोई पूछे कि tokens क्या है, तो token आपके प्रोग्राम में हर एक यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एक टोकन। तो टोकन्स क्या आर मेनली 5 टाइप्स। फर्स्ट कीवर्ड, सेकंड आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, सेपरेटर और लिटरल्स। तो सबसे पहले हम इसमें कीवर्ड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको टोकन काउंट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप टोकन काउंट करते हैं। हम टोकन काउंट करेंगे कितने टोकन काउंट है। तो मैंने बताया आपको कि प्रोग्राम के अंदर एक एक यूनिट क्या है, टोकन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 7 48 49 51 50। टोटल जो टोकन हुए आपके प्रोग्राम के अंदर 52। यहाँ पर आपने देखा कि जो टोकन मैंने ऊपर काउंट किए जैसे ए बी आर, इन सबको रिपीट कर सकते हैं क्या? यस, इट इज पॉसिबल। आप रिपीट में काउंट कर एक एक यूनिट काउंट। टोटल 52 है। तो सबसे पहला जो टोकन है वो है कीवर्ड। यहाँ पर कीवर्ड, तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज ए वर्ड प्रोवाइडेड बाय लैंग्वेज। लैंग्वेज के द्वारा आपको कुछ कीवर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे इन, बाइट, शॉर्ट, क्लास, ये सब कीवर्ड। बहुत सारे कीवर्ड, जैसे इतने सारे कीवर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कंटिन्यू हो गया, फॉर लूप हो गया, ए लॉन्ग, ये सब कीवर्ड। ये सारे कीवर्ड को आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। जिसमें कि दो कीवर्ड ऐसे हैं, गो टू और कॉन्स्ट। गो टू और कॉन्स्ट कीवर्ड अब यूज नहीं होते, पहले यूज होते थे। ट्रू और फॉल्स एंड नल, इन तीन को हमने क्या रखा है, रिजर्व वर्ड रखा है, लेकिन कीवर्ड नहीं कहते हम इसको जावा के अंदर। कीवर्ड आपको समझ में आया कि कीवर्ड क्या है? अगर इस प्रोग्राम में आपको काउंट करने के लिए दिया जाए कि कीवर्ड क्या, काउंट आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे कीवर्ड। टोटल कीवर्ड कितने हो गए? अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर है, ये भी क्या है, ये भी एक वर्ड है, लेकिन डिफरेंस है। कीवर्ड आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, आइडेंटिफायर डेवलपर्स खुद क्रिएट करता है। किस चीज के लिए क्रिएट करता है? किसी भी वेरिएबल को नेम देने के लिए, क्लास का नाम, फंक्शन का नाम। आइडेंटिफायर इज ए वर्ड क्रिएटेड बाय डेवलपर फॉर ए वेरिएबल नेम, क्लास नेम और फंक्शन नेम। अब क्वेश्चन ये आता है कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर में डिफरेंस कैसे समझे। अगर आपको आइडेंटिफायर इसमें काउंट करना होगा इस प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पर आपने क्लास का नाम क्रिएट किया 1, आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर? अभी तक आपके हिसाब से आइडेंटिफायर कितने हैं? 7। टोकन हमारे कितने थे? 52 और 8 कीवर्ड है। जितना अभी तक आपने पढ़ा है कि हाँ, अगर आप नाम क्रिएट करते हो, वेरिएबल नेम क्रिएट करते हो, ये आइडेंटिफायर। लेकिन मेन भी आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग भी आइडेंटिफायर है, आर्गुमेंट भी, सिस्टम आउट, प्रिंटलन, ये सब आइडेंटिफायर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये सब तो हमने क्रिएट नहीं किए। आइडेंटिफायर की डेफिनेशन ये है कि आइडेंटिफायर डेवलपर क्रिएट करता है और वेरिएबल नेम, क्लास नेम और फंक्शन नेम। लेकिन क्वेश्चन यहाँ आता है क्रिएट नहीं किए तो ये कीवर्ड होने चाहिए। आइडेंटिफायर क्या? ये जो आइडेंटिफायर है ये प्री डिफाइंड आइडेंटिटी। जो डिफरेंस देखना है हमें, कीवर्ड, आइडेंटिफायर और प्री डिफाइंड आइडेंटिटी, इन तीनों को कैसे हम गेट करें। इन तीनों को गेट करने के लिए आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी से सब क्लियर हो जाए, उससे हम डिनोट करेंगे। सपोज करिए यहाँ पर ये आपका घर है और ये आपके पिता और यहाँ पर आप, ये आपके पड़ोस। अब जो यहाँ पर कहानी चलेगी, अभी आप यहाँ नहीं हो, आपको दुबई में घूम रहे हो कहीं, दुबई। अब ये जो पड़ोस वाले हैं, इसके पास एक डॉग। अब इस डॉग का नाम सपोज कर लेते हैं हम, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने टॉमी रख दिया। पिताजी ने देखा इस पड़ोस वाले के पास एक डॉग है, हमें इस डॉग की जगह पर हम भी कुछ हायर करते हैं और दिखाएंगे, पड़ोसियों को चलाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर इन्होंने, आपके पिताजी ने क्या किया, डॉग की जगह एक सर्वेंट हायर ऊपर दिखाने। तो सर्वेंट जब ये आया, अब ये बताओ इस सर्वेंट का नाम कौन डिक्लेयर करेगा? पिताजी डिक्लेयर करेंगे क्या? तो नहीं, इसका नाम ऑलरेडी होगा। नाम हम मान लेते हैं, इसका नाम राम। राम नाम है, तो यहाँ पर ये जो पिताजी है, इसके नाम चेंज कर सकते हैं क्या? इस सर्वेंट का नेम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले से मिला है आपको। सेम इसी तरीके से जो ये नेम है, ये क्या हो गया आपका कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड आपको बने बनाए मिलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, सेम एज इट इज, जैसे नाम आपको मिला। सर्वेंट का नाम कोई चेंज करना चाहे कर सकता है क्या? नहीं। यहाँ पर ये हुआ कि पड़ोस वालों ने देखा इसके घर में सर्वेंट है, तो इसने इसी को डायरेक्ट हायर कर लिया। अब ये सर्वेंट यहाँ काम ना करके यहाँ काम, ज्यादा सैलरी। अभी बताओ, नाम का जो नेम है उसको कोई चेंज कर सकता है क्या? नहीं। पड़ोस वाले यूज करें, आप यूज करो, रहेगा सेम, सेम एज इट इज। ये इंट ही रहेगा। जो कीवर्ड है, ये जो पब्लिक है, आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए। पिताजी ने यहाँ पर सोचा देखो सर्वेंट तो चला गया, धोखा दे दिया सर्वेंट, इससे बढ़िया तो हम भी एक डॉग ही हायर कर लेते हैं, कम से कम वफादार तो रहेगा। ये गए मार्केट, डॉग लेकर आए, और जो पड़ोस वाले का डॉग सेम एज इट इज, सेम सेम कलर, सेम हाइट, सेम ब्रीड। अब ये बताओ इस डॉग का नेम कौन रखेगा? पिताजी। मान लो इस डॉग का नाम इन्होंने रख दिया मुस्तफा, ठीक है, मुस्तफा रख दिया, क्लियर। लेकिन ये डॉग जो है, सेम कलर, सेम ब्रीड, सेम सब कुछ है, सेम। वैसे ही अगर यहाँ पर मैंने ए रख, वेरिएबल नेम, क्लास नेम, क्या आप क्लास नेम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते? तो रख सकते हो। वेरिएबल नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, तो रख सकते हो। बट नाम टॉमी भी रख दे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वेरिएबल नेम, क्लास नेम सेम हो सकते हैं, बट कीवर्ड नहीं। कीवर्ड एज इट इज सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है। जो मन है वो आप आइडेंटिफायर का नाम रख सकते। इसमें इस जगह पर आप हो नहीं है, आप कहाँ हो? दुबई घूम रहे। अब आप क्या हुए? अब आप एंटर, जब आप यहाँ आए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आपने देखा आपके घर में एक डॉग। अभी बताओ अब आप क्या करोगे? इस डॉग नेम को यूज करोगे या नेम चेंज? इजी तो यही है, मुस्तफा जो नाम है उसको हम यूज करेंगे, तो आप इसी को यूज करोगे। अगर नाम चेंज करोगे तो दिक्कत क्या आएगी? पिताजी नाराज हो जाएंगे। डॉग का नेम है उसी को आप यूज करोगे। अब बताओ ये जो डॉग नेम है ये क्या है? ये एक आइडेंटिफायर है, लेकिन आपके लिए भी आइडेंटिफायर है, पिताजी के लिए तो नेम ही, तो सेम ऐसे एज इट इज इसको
इसको हम बोलेंगे प्रीडिफाइन। यहाँ पर जो हमारे जो कहानी चल रही थी, सिस्टम, आउट, प्रिंटलन, ये सब कैसे, ये सब भी प्रीडिफाइन आइडेंटिफायर है। ये क्लास नेम, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम। प्रिंटलन जो है फंक्शन, मेन फंक्शन, स्ट्रिंग क्लास है, आर्गुमेंट वेरिएबल, ये सब क्या है, क्लास नेम, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम। अब ये आया कहाँ से, प्रीडिफाइन। तो जब जावा बनी तो जावा के डेवलपर ने देखा जो जावा सीखने आ रहा है उसके लिए पहले प्रिंट करना या कोई कमांड लिखना वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। उन्होंने कुछ अपडेट्स किए। उन्होंने देखा कि अगर कोई जावा सीखने आएगा तो उसको बोलो कि आप जावा ना सीखकर पहले स्ट्रीम से एपीआई गेट करना सीखो या कीबोर्ड से कैसे डेटा लोगे इस एप्लीकेशन में वो बनाओ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उन्होंने बनी बनाई क्लासेस और बने बनाए फंक्शन हमको प्रोवाइड। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप डायरेक्ट कोड कर सकते हो, बार बार यूज होते हैं। तो है तो क्लास नेम ही है, तो फंक्शन नेम ही रहेगा, तो आइडेंटिफायर। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो सिस्टम जो है ये है क्लास, क्लास नेम है प्रिंटलन, फंक्शन नेम है, फंक्शन है स्ट्रिंग क्लास।